कौन बोले दिव्य बाहर कौन बोले अपनी भाषा की कर लागो जा रहा देख रहा हेलो जी गाइज, हेलो एवरीवन, हेलो आप सब कैसे हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। किसके लिए? बच्चों के टिफ़िन के लिए। तेल वाली मैं तो खाती नहीं हूँ, घी में बनाऊँ तो फिर थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ बना दी है और आज मैं पूड़ियों के साथ बच्चों के लिए दे दूँगी दही। दही वैसे कभी टिफ़िन में नहीं देती हूँ, लेकिन अब भी मैं लेके आई थी कल छोटे छोटे डब्बे जिसमें दही बाहर भी नहीं निकलेगा, लीक भी नहीं होगा और उतना ही दही पूरी में चाहिए होता है। ज़्यादा देंगे तो बच्चे लेंगे नहीं, तो ये वाला डब्बा था। और इसी के साथ दे दिया है ऊपर के खांचे में एक एक फाफड़ा। और इसके बाद इनके टिफ़िन तैयार हो गए। दिव्या ने आज फिर मेरा वाला लिया है और रास्ते में हमें मिल गए हैं प्यारे प्यारे से ऊँट। तो एक ही ऊँट आ पाया वीडियो में, बस में बैठी थी मैं तो थोड़ा सा क्लिप लिया। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो मैं यहाँ पर आपको 2 ट्रिक बताऊंगी। जैसे हमने कल फैमिली वाले चित्र बनाए, ये चित्र आपने देख लिया था। इसके बाद ये चित्र, इसमें बच्चे ने बोला कि 2 चित्र मेरे बड़े भाई ने बनाए, बाकी मैंने बनाए, तो बाकी वाले भी आप देख लीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे फैमिली के बारे में कल बता दिया, अब क्या बताया। तो आज हमने अभ्यास कराया, ऐसे अभ्यास कराया कि चाचा चाची ताया ताई, फिर इसको स्पीड में चाचा चाची ताया ताई और साथ में ताली बजाते गए। और इसके बाद पापा मम्मी दादा दादी, पापा मम्मी पापा मम्मी दादा दादी, इस तरह बोला। तो इस तरह परिवार का नाम लेंगे तो चाचा चाची ताया ताई दादा दादी मम्मी पापा, ये नाम तो बच्चे बोल ही देंगे। इसके साथ ही हमने एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट जोड़ दिया कि इससे वर्ण की पहचान हो, तो वो भी हमने च से चाचा। क्योंकि ये बच्चे पहली के हैं, अभी इनको वर्ण वगैरह कुछ भी पता नहीं है, तो बाद में जब च से चरखा, च से चम्मच वो पढ़ेंगे तो उसमें च से चाचा, च से चाची, वो भी हम याद दिलाएंगे तो उन्हें याद आ जाएगा, हाँ हमने पहले पढ़ा था। चलिए दूसरी ट्रिक की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कल चित्र बनाए और उन चित्रों के नाम लिखवाए थे। नाम तो ऐसे ही लिखवाए, सिर्फ चित्रों की पहचान करी थी। और आज हमने बोला था बच्चों को कि चित्र के पास उस चित्र का नाम लिख दिया, फिर बोला कि बिल्ली कहाँ ढूंढ के आओ, तो बच्चों ने ढूंढ के और बिल्ली जहाँ लिखा हुआ था उसके ऊपर गोला बना दिया। उसके बाद हमने चित्र अलग कर दिए, नाम अलग कर दिए और बच्चों ने 2-4 बार देख रखा था। ये 3rd क्लास के बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत तो 2-3 बार देखेंगे तो वो शब्द सही पड़ेगा। और इसके लिए हमने एक बहुत ही प्यारी गतिविधि की थी जिसको बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। फिर कभी बताएंगे क्योंकि उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो फिर बच्चे जैसे ही सुनते बकरी तो उनकी बारी आती तो वो आके बकरी पे गोला लगाते और फिर बिना देखे बकरी लिखते। इस तरह जो है ये शब्द एक बार बोलना, फिर उसको देखना, फिर लिखना, फिर उसका कभी भी है ना गलत नहीं होगा। और इसके बाद अब कल क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, बिना देखे ही सिर्फ बोर्ड पे चित्र बना दूंगी और बताऊंगी कि आप इनके नाम खुद अपनी कॉपी के अंदर लिखो। ये तो सिर्फ जो बोर्ड पे लिखे हुए नाम, बहुत सारे और जानवरों के नाम हमने बताए। तो इस तरह जानवरों के नाम का ये एक गतिविधि 3 दिन में पूरी हुई, लेकिन 3 दिन में बच्चों ने पक्का सीख लिया। फिर चाहे 1 घंटे में पढ़ा हो और कुछ नहीं सीखे तो उससे अच्छा है भले 3 दिन लगे, लेकिन बच्चा कुछ सीख जाए। तो पहली वाले तो छोटे हैं, उनके लिए तो ज़्यादातर खेल खेल में ही पढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो 4 क्लास है उसमें बारी बारी से होगा ये। और अब आ रहे हैं हम वापस स्कूल जाए, लेकिन आपको खेतों के हाल बता दें कि यहाँ पर कहीं तो ठीक ठाक बाजरी है। पहले जब बारिश हुई थी वहाँ से यहाँ खेत जोते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है हमारे राजस्थान की बारिश कैसी अतरंगी और सतरंगी है। कभी तो जो है भरी सर्दी के अंदर भी बरसने लग जाती है, कभी तो बाजरियाँ जल रही होती है तो भी नहीं बरसती है, कभी बाजरी पक के उसके अंदर से वो सट्टे निकल जाते हैं और बाजरी के दाने निकलने लगते हैं तब बरसने लग जाती है, कभी जीरा पक के तैयार होता है उस टाइम बरसने लग जाती है। तो मतलब हमारी राजस्थान की बारिश ऐसे ही बिन मौसम की है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज़्यादातर अकाल पड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर बारिश होती नहीं है, होती खूब है, बस टाइम पे आना नहीं आना वो इसकी मर्जी पे है। उतुड़ा रे भेवा भूरा पाडा लावे, ऐसी कुछ कहावत है ना, नहीं ऐसी है कुछ कहावत कि क्या हुआ था, 2 पड़ोसी थे। ये दिव्या ने बनाई है। हैंड राइटिंग कैसी है? ठीक ठाक है, अंग्रेजी की बहुत अच्छी है।
तो हुआ क्या था कि दो पड़ोसी थे, दोनों के भैं ब्याहने वाली थी, ब्याहने वाली नहीं मतलब वो प्रेग्नेंट थी। और तो क्या हुआ, एक पड़ोसी बेफिक्र होकर हमेशा सो जाता था और एक को रात में भी नींद नहीं आती थी कि पता नहीं कब भैंस के वो हो जाए डिलीवरी। तो इसलिए फिर एक दिन क्या हुआ, दोनों भैंसें एक ही रात को ब्याह गई, उनके बछड़े पैदा हो गए। और कौन बोले दिव्य बाहर, कौन बोले अपनी भाषा की कर लाग। ये तो चित्रों की आवाज आ रही है। मैं वीडियो बनाने बैठा जाए काहे आवाज कहेंगी आवे। ये कौन है? इसो उतार दे। तू क्या लेना है पता बोल। मैंने सुना चित्रू स्कूल गया है। पंखा चालू है। स्कूल गया था चित्रू। इतनी बड़ी गाड़ी। पंखा चालू कर। ये इन्हें कौन नहीं मेरे को। आज सच्ची में गया था। ये लाया बता दो मौनी। ठीक है। आज तेजस चित्र स्कूल गया था। ओके काम रो दूसरी। है कि मां तो देवानी बन की। अरे ले आयो उठा। मम्मी कौन सी स्कूल है? ये तो ब्रश है। मैं तो ये अबड़िया की तरह। अबड़िया करो ये अंदर। आयो। बीच स्कूल से ही हो। ये आते हरी एक डाली। हरी एक डाली। खींच इसको। खींचो। अब भी शाली टूट जाती क्या तो हम बोलते हैं हार के बाद। ये क्या काम? तो ये चित्रू की गाड़ी आप पहले देख लो। ये शायद कटो लाया। ये क्या तेरा वो एम्बुलेंस है? हाँ। जब इसको बच्चों के साथ खेलने आना होता है ना तो मम्मी को बोलता है मम्मी उनके लिए वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। इसके घर कुछ लेके जाएंगे ना हम लोग तो वो ले लेगा, लेकिन खुद लेके आएगा तो फिर बांट देगा कि तुम ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सारी चीजें। किसको चाहिए? आज मेरे है कि नहीं है ये बता। क्या बच्चों के ये? मैं पानी मुंडे कुत्ते अच्छा मैं तो भूल गई, आप लोग वेट कर रहे हो भैंस और भूरे पाडे वाली। तो क्या होता है कि भैंसों के जो भूरे पाडे होते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है, बुरा माना जाता है, पता नहीं जो भी हो। तो क्या हुआ था कि एक रात दोनों पड़ोसियों के भैंस के बछड़े हो गए, पैदा हो गए बच्चे। और क्या किया, जो पड़ोसी जाग रहा था ना उस पड़ोसी के भूरा पाडा पैदा हो गया भैंस के। तो और उस सामने वाले की पाडी पैदा होगी बढ़िया सी काली सी मस्त। तो उसने सोचा वो तो वैसे ही सो रहा है, उसको थोड़ी पता चलेगा मेरी भैंस ने क्या पैदा किया है, क्या हुआ, उसके पाडा हुआ कि पाडी हुई। तो उसने इस मौके का फ़ायदा देखा, वो तो वैसे ही नींद घुरा रहा था तो इसको कोई मतलब ही नहीं था। मम्मा हाँ जी, तो वो पड़ोसी काफ़ी होशियार था इसलिए रात को जागता था। बाकी दूसरे वालों को इतनी चिंता थी नहीं घर की, परिवार की। तो वो गया और उसने रात को जाके अपना जो भूरा पाडा था वो उस काली वाली बढ़िया वाली पाडी के साथ बदल दिया, जो भैंस की छोटी बच्चियाँ थी उसके साथ बदल दिया। सुबह जब दूसरा पड़ोसी उठा उसने देखा भैंस ब्याही हुई है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वो उदास हुआ जब उसने देखा कि भूरा पाडा है। जी को मम्मी के इस कपड़े से जलन तो नहीं हुई। वो काफ़ी उदास बैठा रहा और उसके अपने पड़ोसी के पास गया और बोला भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरी भैंस तो भूरा पाडा लेकर आ गई, अब क्या करूं। मतलब एक दूसरी पाडी पैदा होती है ना भैंस के, तो मतलब वो होता है कि आगे भैंस का वंश बढ़ा है, दूसरी भैंस नहीं खरीदनी पड़ेगी इस तरह। तो फिर वो जो होशियार वाला पड़ोसी वो कहता है कि देख भाई भूरा पाडा ही लाई, अगर पाडी चाहिए जाए तो रातों रात जागना पड़े और रखवाली करनी पड़ती है भाई, सोए हुओं के तो भैंस भूरे पाडे ही लाती हैं। अब बेचारा सोच रहा है मेरे सोने के और भैंस के भूरे पाडे से क्या संबंध, मतलब पाडा तो पेट में होगा वही आएगा, लेकिन उसने उसको मनवा दिया।
तो ये कहावत उसके बाद लागू हो गई कि हुतुड़ और ब्यों बूरा पा डालावे। कैडी लागी थाने कहावत, और किसी ने सुनी हो तो भी ज़रूर बताना। अब चित्रू के साथ बहुत बुरा हुआ है, यहाँ छोड़ के चले गए। ये चित्रू के कपड़े हैं, कितने दिन के लिए छोड़ के गए ये तो आपको अभी बाद में बताऊंगी जब मेरे को पता चलेगा तब। ये सोच रहा मम्मी बाहर गई है, लेकिन मम्मी तो है ना, मम्मी और पापा दोनों किसी काम चले गए हैं। बैठा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसको बेचारे को पता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा बच्चा है, रो रहा है कि मेरी इतने सारे कांटे लगे ले ले ले। दिस इज डायनासोर, दिस इज बिल्ली का बच्चा। घंटा भर रोया था, 1 घंटा रोया था। रोया था, रोने के बाद फिर डुचकिया चढ़ गया, वो ऐसे होता ऐसे हो गया था। और फिर यहाँ पर काफ़ी मेहमान आ गए थे तो फिर भूल गया था काफ़ी देर उनके साथ, बच्चे भी थे। फिर बच्चों के साथ खेला काफ़ी देर, फ़ोन से खेला, अपने उस एम्बुलेंस से भी खेला। इतनी देर खेला तब तक मम्मी को भूल गया। और फिर मैंने जूस बनाया, वो भी नहीं पिया कि मैं नहीं पीऊँगा। और अब ये उठ रहा है। पहले वहाँ सो रहा था, मैंने फोरा नहीं, मुझे लगा जाग जाएगा। अब जब थोड़ा सा जाग गया तो मैंने इधर सुला दिया, लेकिन पैर देखो कैसे टेढ़े चाड़े हुए। इसको भी सही कर दूंगी, अब नींद आ जाएगी इसको। फिर जब खेलते खेलते इसको याद आई तो एक बार और पूछा, थोड़ा सा रोया और फिर सो गया। सो रहा, मामी जी से बात करनी मेरी को बता रही क्या हुआ। मैंने ऐसे करके ऐसे स्टाइल की, मैंने कहा मैंने तेरी मम्मी से बात कर ली, घंटा भर से आ जाएगी। वो भी मैंने बोली कि तो आगे नहीं रोएगा तो बात करूँगी। तो फिर मैंने बात करी ना वो नकली वाली, तो उसके बाद रोया नहीं लेकिन सो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।